तो दुनिया की राजनीति में कुछ चीज़ें कैमरे पर होती हैं और कुछ चीज़ें मैप पर। कैमरे पर हाथ मिलते हैं और मुस्कान दिखाई जाती हैं और दोस्ती की बातें होती हैं, लेकिन मैप पर सिर्फ पोजीशन बदली जाती है। और जब कोई देश बिना शोर मचाए अपनी पोजीशन बदलता है तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी है। ऊपर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर समीकरण खिसक रहे हैं। इस बीच एक ऐसी खबर आती है जिससे ज़्यादातर लोग सिर्फ एक मिलिट्री मूवमेंट समझकर आगे बढ़ जाते हैं। खबर ये है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत अटलांटिक महासागर में देखे गए। अब पहली नज़र में एक रूटीन डिप्लॉयमेंट लग सकता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है भारतीय नौसेना वहाँ पहुँची। असली सवाल ये है कि भारत को वहाँ जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों पड़ी। आप खुद ही समझ कर बताएं इस चीज़ को कमेंट में, क्योंकि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो बिना कारण अपनी नवाल रीच दिखाए। और यहीं से कहानी सिर्फ समुद्र की नहीं रहती, ये कहानी बन जाती है टैरिफ, तेल, दवा, डॉलर और दबाव की। जब अमेरिका से दबाव पड़ता है तब काफ़ी देश ऐसा करने लगते हैं, और इसी समय अमेरिका से एक बयान निकलता है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जिनका नाम आते ही ग्लोबल मार्केट्स तक हिल जाती हैं। भारत को लेकर 500% टैरिफ की बात करते हैं। 500% टैरिफ ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये एक धमकी होती है। इकोनॉमिक भाषा में इसे कहते हैं इस इकोनॉमिक भाषा में इसे बोलते हैं चोक पॉइंट प्रेशर। मतलब साफ है, या तो झुको या फिर नुकसान झेलो। अब आम दर्शक यही सोचता है कि क्या भारत करेगा, क्या भारत पीछे हटेगा, लेकिन यहीं पर दुनिया भारत को समझने में गलती कर देती है। भारत प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है। भारत इंतजार करता है और फिर चाल चलता है, और वो चाल बयान से नहीं, स्थिति से चलती है। अटलांटिक महासागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी इसी चाल का हिस्सा थी। ये अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश नहीं था, ये अमेरिका एयरलाइंस के लिए एक साइलेंट मैसेज था। मतलब साफ था, भारत अब सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं है। इसी बीच एक और खबर क्विकली उभरती है। वेनेजुएला के तेल टैंकर, रूस का कच्चा तेल और उन पर लगी पाबंदियां। अमेरिका सोचता था कि सेक्शन से एनर्जी रोड्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि कुछ देश अब पुराने नियमों से खेलना बंद कर चुके हैं। भारत उन देशों में से है जो खुलेआम सेक्शन को चुनौती नहीं देता, लेकिन अल्टरनेटिव रोड जरूर बना लेता है। और यही वजह है कि रशियन इंडियन ऑयल ट्रेड अचानक फिर से चर्चा में आ जाता है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि तेल सिर्फ फ्यूल नहीं होता, ये जियोपॉलिटिक्स की रीढ़ होता है। जिस देश के पास सप्लाई होती है उसके पास लेवरेज होता है, और लेवरेज बढ़ता है तो बातचीत की भाषा बदल जाती है। यही वजह है कि भारत पर 500% टैरिफ की बात होने लगी है। तेल और समुद्र एक साथ खबर में आने लगते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी दौरान अमेरिका के अंदर एक और डर पनपता है, लाइफ सेविंग मेडिसिन। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली कई ज़रूरी दवाएं सप्लाई भारत से जुड़ी हैं, इसलिए अमेरिका भी थोड़ा दबाव महसूस करता है। ये बात पहले भी सामने आई थी, और शायद इसी वजह से भारत की हर ट्रेड चाल अब सिर्फ कॉमिक्स नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन जाती है। इसलिए भारत कोई सीधा बयान नहीं देता, कोई प्रेस कांग्रेस नहीं करता, कोई उकसाने वाली लाइन नहीं बोलता, बस अपनी पोजीशन बदलता है। और यही वो बात है जो दुनिया को असहज कर रही है, क्योंकि जब कोई देश चुप रहता है लेकिन उसकी रीच बढ़ती जाती है, तो समझ लीजिए वो सिर्फ आज के लिए नहीं खेल रहा, वो आने वाले सालों की तैयारी कर रहा है। 2026 का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साल कैलेंडर नहीं है, ये ग्लोबल रीसेट का फेस है। डॉलर बनाम अल्टरनेटिव करेंसीज, वायरस बनाम ओल्ड सिस्टम, और एलायंस की नई परिभाषा। भारत इस रेस में कोई सेक्टर नहीं है, भारत एक प्लेयर है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बचा हुआ है, अगर ये सिर्फ
जवाब देने के लिए नहीं है तो फिर असली मकसद क्या है? और यही वो सवाल है जिसका जवाब इस पूरी दुनिया के आखिरी हिस्से में छुपा है। फिलहाल इतना समझ लीजिए, जो आप अभी देख रहे हैं वो सिर्फ सरफेस है और असली चाल अभी सामने नहीं आई, और जब वो आएगी तो सिर्फ हेडलाइन नहीं बदलेंगी, ताकत और संतुलन बदलेगा। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो जानकारी आप सुनने वाले थे वो सुन चुके हैं, सिर्फ खबर नहीं है, ये आने वाले समय का संकेत है। यह वीडियो केवल सूचना और विश्लेषण के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाई गई क्लिप्स, बयान और घटनाएं पब्लिक डोमेन और फेयर यूज़ के अंतर्गत किसी भी देश, सरकार, संस्था के खिलाफ नफरत या डर फैलाना का मकसद नहीं है हमारा। तो गाइस, ज़रूर आप हमारे चैनल पर सदस्यता लेकर ऐसी ही न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल पर सदस्यता लें, और हम आपको रोज़ एक वीडियो के माध्यम से ऐसी ही न्यूज़ रोज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक, किसी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।